राम राम सभी विद्यार्थियों को। मैं कृष्ण पूनिया आपका कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर आज जो अपने पहली क्लास रहेगी, पहला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और त्योहार प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और त्योहार पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ने के बाद में अपने मेले पढ़ेंगे और मेले पढ़ने के बाद में उसमें लोक देवी देवता, फिर लोकगीत, लोक संगीत, यानी पूरा का पूरा कल्चर है वो टॉपिक वाइज है वो अपने पूर्ण करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा राजस्थान कला एवं संस्कृति का, वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो अपने राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से आज का पहला प्रश्न बनता है, वो बनता है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से होता है। प्रश्न ध्यान से देखना, पूछे आपसे कि राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन है वो किस त्योहार से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैशाख शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ला तृतीया को, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, श्रावण शुक्ला तृतीया को राजस्थान के अंदर त्योहारों का क्या माना जाता है, आगमन माना जाता है। और गणगौर पे क्या माना जाता है, त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन है वो किस त्योहार पर होता है, तो ये होता है श्रावण शुक्ला तृतीया को। राजस्थान के अंदर एक अपनी कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अपने इसका उत्तर कौन सा होगा, श्रावण शुक्ला तृतीया होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में अपने पढ़ लेंगे, इस प्रश्न का पूरे का पोस्टमार्टम करेंगे अपने। तो इसमें प्रश्न और भी बनते हैं। इस श्रावण शुक्ला तृतीया को कहा जाता है छोटी तीज। क्या कहते हैं, छोटी तीज कहते हैं भाई। इसी श्रावण शुक्ला तृतीया को कहा जाता है हरियाली तीज। क्या बोलते हैं, हरियाली तीज। दो नामों से जाना जाता है इसको, छोटी तीज और हरियाली तीज। यह त्योहार है, पहला त्योहार माना जाता है। क्या माना जाता है, पहला त्योहार माना जाता है। इससे त्योहारों की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसी त्योहार को प्रकृति प्रेमी त्योहार कहा जाता है। प्रकृति प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसी त्योहार को पति पत्नी प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। पति पत्नी प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। पूछे आपसे कि पति पत्नी प्रेम व प्रकृति प्रेम का त्योहार किस त्योहार को माना जाता है, तो छोटी तीज को मानते हैं। किसको मानते हैं, छोटी तीज को मानते हैं। इसी त्योहार है, इसी त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है। क्या भेजते हैं, सिंजारा भेजा जाता है। और सिंजारा क्या होता है कि जब कोई लड़की की सगाई कर देते हैं तो लड़की के ससुराल वाले लड़की के लिए, उसके लिए जो सामान लेके जाते हैं, यानी लड़की का श्रृंगार होता है वो 16 श्रृंगार होता है, और इस प्रकार का कोई सामान है वो लड़की को दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंजारा बोलते हैं, ठीक है ना। और जो छोटी तीज है, हरियाली तीज है, इस दिन कौन सा गीत गाया जाता है, तो हिंडो गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, हिंडो, या इसको हिंडोलिया गीत कहते हैं। हिंडोलिया गीत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंडोलिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न इतने और बढ़ रहे हैं अपने। पूछे आपसे कि श्रावण शुक्ला तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो हरियाली तीज या छोटी तीज मनाते हैं। यह पहला त्योहार होता है, प्रकृति प्रेम का त्योहार होता है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। इस दिन सिंजारा भेजा जाता है और इस दिन हिंडो या हिंडोलिया गीत गाया जाता है। हिंडो या हिंडोलिया गीत है, ये राजस्थान का क्या है, एक लोक गीत भी है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न अपने त्योहारों की शुरुआत की है। तो सबसे पहला प्रश्न आ गया, अपने त्योहारों की शुरुआत किससे होती है, तो छोटी तीज से होती है। अगला प्रश्न बनता है अपने, राजस्थान में घुड़ला नृत्य या घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। और प्रश्न है इसका, चैत्र कृष्णा अष्टमी को, श्रावण कृष्णा एकम को, चैत्र शुक्ला तृतीया को, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। प्रश्न क्या है अपने सामने कि घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा चैत्र कृष्णा अष्टमी को। क्या होगा, चैत्र कृष्णा अष्टमी को राजस्थान के अंदर घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और इसको कहा जाता है शीतलाष्टमी। क्या बोलते हैं भाई, शीतलाष्टमी कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीतलाष्टमी कहते हैं। और इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो शीतलाष्टमी है, शीतलाष्टमी इस दिन घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, शीतलाष्टमी कहा जाता है। और शीतलाष्टमी है, इस दिन माता शीतला की पूजा होती है। कौन सी माता की पूजा होती है,
शीतला माता की पूजा होती है। कौन सी माता को पूजते हैं? शीतला माता को पूजते हैं। इसी दिन बास्योड़ा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बास्योड़ा मनाते हैं, ठीक है। और जो शीतलाष्टमी है, इसी दिन की बात करें अपने तो शीतलाष्टमी के दिन चाकसू के अंदर मेला लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू के अंदर मेला लगता है। चाकसू है जयपुर के अंदर। कहां पे है? जयपुर के अंदर है। तो पूछे आपसे कि शीतलाष्टमी के दिन मेला कहां पे लगता है? चाकसू के अंदर मेला लगता है, ठीक है ना, चाकसू मेला। अगर आपसे पूछे कि किस चीज का लगता है मेला, तो मेला लगता है यहाँ पे गधों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? गधों का मेला लगता है। गधों का मेला बढ़ता है यहाँ पे। और दूसरा कौन सा मेला बढ़ता है? तो यहाँ पे बढ़ता है बैलगाड़ी का मेला। कौन सा बढ़ता है? बैलगाड़ी मेला बढ़ता है। बैलगाड़ी मेला। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बैलगाड़ी मेला बढ़ता है, तो वो कौन सा है? चाकसू है। शीतला माता का मेला बढ़ता है, शीतलाष्टमी के दिन बढ़ता है। और इसी दिन क्या किया जाता है? गुड़ला त्योहार किया जाता है। और इसी के साथ में गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। क्या किया जाता है? गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। और गुड़ला नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था यह नृत्य। कब हुआ था? राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। गुड़ला खां को राव सातल देव ने मारा था और मारने के बाद में उसकी खोपड़ी में छिद्र कर दिए थे। उसके बाद में यह नृत्य किया जाने लगा। और कब किया जाने लगा? शीतलाष्टमी के दिन। यह नृत्य कब किया जाता है? रात्रि के समय किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि के समय किया जाता है। कौन करती है? महिला करती है। कौन करती है? महिला नृत्य है। रात्रि के समय छिद्रित मटका लेकर उसमें जलता हुआ दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? गुड़ला नृत्य होता है। शीतला माता की बात करें तो कुम्हार जाति की कुल देवी है। वाहन इनका गदा है। खंडित प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा होती है। और इनका प्रतीक पूछे तो कौन सा होगा? खेजड़ी होगा। यानी इनका वाहन पूछे शीतला माता का तो वाहन है गदा। क्या है? गदा। और इस शीतला माता है, इनकी पूजा होती है खंडित प्रतिमा के रूप में। किस रूप में? खंडित प्रतिमा के रूप में। और शीतला माता इनका प्रतीक है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी है। और कुम्हार जाति की शीतला माता क्या है? कुम्हार जाति की कुल देवी है शीतला माता, ठीक है ना। इसमें से इतने प्रश्न और बनते हैं। दोबारा से देख लो अपने, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्णाष्टमी को। इसी दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? शीतलाष्टमी मनाते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता को चेचक की देवी, महामाई कहा जाता है। जच्चा बच्चा की रक्षक देवी कहा जाता है। इस दिन बासुड़ा मनाते हैं। शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर के अंदर। और मेले हैं वो दो तरीके से प्रसिद्ध है। एक तो पूछे आपसे कि गधों का मेला है वो कहां पे लगता है? चाकसू के अंदर। और दूसरा पूछे आपसे कि बैलगाड़ी का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना। बैलगाड़ी मेला है ये राजस्थान के अंदर कहां बढ़ता है? तो बैलगाड़ी का जो मेला बढ़ता है वो चाकसू के अंदर बढ़ता है। कहां पे बढ़ता है? चाकसू। शीतला माता का वाहन पूछे गदा, खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा, खेजड़ी इनका प्रतीक है। और कुम्हार जाति की क्या है? ये कुल देवी है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न बनता है अपने, निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? यानी होली के बाद लगभग निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा भाई अपने गुड़ला। कौन सा होगा? गुड़ला त्योहार होता है। कौन सा त्योहार होता है? गुड़ला त्योहार होता है। वो होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद है वो मनाया जाता है। और गुड़ला नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का है। ये भी पीछे प्रश्न में मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके बाद में जो अपनी अगला प्रश्न आता है, जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी को, चैत्र शुक्ला एकादशी को, माघ कृष्णा एकादशी को, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसे याद नहीं रहे तो याद रख लेना, जल में भैंस, जल में भैंस 11, ठीक है ना। जल में भैंस 11। तो ये त्योहार है वो अपने कब मनाया जाता है? 11 को मनाया जाता है। जल में भैंस 11 का मतलब क्या हुआ गुरुजी? जल में भैंस 11 का मतलब हुआ जल जूलनी एकादशी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जल का मतलब है जल जूलनी एकादशी। बैका हो गया भाद्रपद, क्या हो गया? भाद्रपद। सैका हो गया शुक्ल, सैका हो गया शुक्ल।
और 11 का 11 हो गया, तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे। जल झूलनी एकादशी, जल में भैंस 11, ठीक है ना। तो जल झूलनी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की याद में मनाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है, इनको सबसे पहले जन्म के बाद जब नहलाया गया था तब क्या आई थी? जल झूलनी एकादशी थी। और इसी को कहा जाता है देव झूलनी एकादशी। क्या बोलते हैं? देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बेवाण की पूजा होती है। किसकी होती है? बेवाण की पूजा होती है। बेवाण होता है लकड़ी का एक छोटा मंदिर होता है, और बेवाण और कावड़, ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं? लकड़ी का एक छोटा होता है। और ये कहां की प्रसिद्ध है? ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है। और एक काष्ठ कला के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं या हस्तशिल्पकार हैं वो कौन है? वो है मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री हैं, ठीक है ना, मांगीलाल मिस्त्री हैं। तो जल बे मैस 11, जल झूलनी एकादशी, इसको देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आता है, बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? तो बूढ़ी तीज मनाई जाती है चैत्र कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, ठीक है ना। अब बात अपने सामने है बूढ़ी तीज की। तो बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। वो कौन सी तीज मनाई जाती है? बूढ़ी तीज। और बूढ़ी जो तीज है ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। यहाँ याद कौन रहे? गुरु जी याद नहीं रहे तो बुढ़ी हुए मर्जे है बिंग बाद में के बनाओ आपा बूंदी बनाओ, तो करेगी प्रसिद्ध है बूंदी की। और गुरु जी नाम के नाम है कजली तीज के नाम है कजली तीज के एन सातुड़ी तीज भी कहे गुरु जी के कह भी बिल्कुल सातुड़ी तीज भी कहे, ठीक है ना। तो गुरु जी इतना नाम हैगा? हाँ जी 3 नाम हैगा, ठीक है ना। कजली तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है, इसको बड्डी तीज भी बोल रहे हैं गुरु जी, बिल्कुल बोल रहे हैं भाई, बड्डी तीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बड्डी तीज कहा जाता है। कजली, सातुड़ी, बड्डी तीज है वो किसको कहा जाता है? बुड्ढी को कहा जाता है। और यह जो त्योहार है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ला तृतीया को। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। इसको कहा जाता है अखा तीज। क्या कहते हैं? अखा तीज इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो है इसको एबूज सावा कहते हैं। क्या कहते हैं? एबूज सावा बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? एबूज सावा कहा जाता है, ठीक है। अखा तीज है किसानों का त्योहार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किसानों का त्योहार कहा जाता है इसको। अखा तीज को क्या कहते हैं? किसानों का त्योहार कहा जाता है। खिचड़ी बनाती है इस दिन। क्या बनाते हैं? खिचड़ी बनाते हैं इस दिन, ठीक है। और किसान होते हैं वो नहाते नहीं है इस दिन, ठीक है ना, सर के बाल नहीं धोते किसान है वो। और इस दिन क्या होता है? इस दिन अगर आंधी चलेगी किसान खुश होगा, अगर बारिश आ गई या गरजने लगा तो किसान क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, क्योंकि आंधी का मतलब होता है आने वाले टाइम में बारिश बहुत होगी। अगर गरजने लगा और ये हुआ तो मान के चलना जो किसान है वो दुखी इसलिए होगा कि आने वाले टाइम में क्या नहीं होगी? बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो अखा तीज वैशाख शुक्ला तृतीया को, अखा तीज एबूज सावा किसानों का त्योहार, खिचड़ी बनाई जाती है इस दिन, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है अपना, राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस माह में निभाई जाती है या किस एकादशी को निभाई जाती है, ठीक है ना। तुलसी विवाह, ये चीज ध्यान रखना, तुलसी का विवाह कब किया जाता है? तो देव उठनी एकादशी को किया जाता है। कब किया जाता है? देव उठनी एकादशी को तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन कोलायत में क्या होता है? स्नान किया जाता है। इस दिन अपने पुष्कर में स्नान किया जाता है, पुष्कर। इस दिन रामेश्वरम सवाई माधोपुर में स्नान किया जाता है। इस दिन चंद्रभागा के अंदर स्नान किया जाता है, ठीक है ना। इन 4 जगहों पे क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है, कोलायत में, पुष्कर में, रामेश्वरम में और चंद्रभागा के अंदर। तो इस तुलसी
विवाह कब किया जाता है? देव उठनी एकादशी को किया जाता है। इसको तुलसी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत के अंदर ये अपने नहान किया जाता है, पुष्कर के अंदर नहान किया जाता है, चंद्रभागा में नहान किया जाता है, रामेश्वरम में क्या किया जाता है? नहान है वो किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद की बात करें अपनी, तो गणेश चतुर्थी किस माह में मनाई जाती है? ठीक है ना। तो गणेश चतुर्थी हमेशा ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गणेश जी की पूजा होती है। और इस दिन 2 मेले लगते हैं भाई। कितने मेले लगते हैं? 2 मेले। एक तो लगता है त्रिनेत्र गणेश जी का। किसका लगता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है, त्रिनेत्र गणेश जी मेला। और दूसरा लगता है, वो लगता है अपने चुंदी तीर्थ। कौन सा? चुंदी तीर्थ मेला लगता है, चुंदी तीर्थ मेला। और त्रिनेत्र गणेश जी मेला है चुंदी तीर्थ जैसलमेर में लगता है। कहां पे लगता है? जैसलमेर में लगता है। त्रिनेत्र गणेश जी मेला सवाई माधोपुर में लगता है। कहां पे लगता है? सवाई माधोपुर के अंदर ये लगता है। ठीक है ना। त्रिनेत्र गणेश जी और चुंदी तीर्थ है, ये 2 मेले हैं गणेश जी की याद के अंदर भरते हैं और गणेश चतुर्थी को भरते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को है वो मनाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है, लीलटास पक्षी के दर्शन किस त्योहार को शुभ माना जाता है? तो लीलटास पक्षी दशहरे के दिन शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। दशहरा है, ये कब आता है? ये आता है गुरुजी आश्विन माह के अंदर। कब आता है? आश्विन शुक्ला दशमी को मनाते हैं। ठीक है ना। इसको विजयदशमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजयदशमी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन लीलटास के दर्शन क्या माने जाते हैं? अच्छे माने जाते हैं। इस दिन खेजड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खेजड़ी व हथियारों की पूजा होती है। खेजड़ी व हथियारों की क्या होती है? पूजा होती है इस दिन। ठीक है ना। दशहरा है, ये राम के विजय के प्रतीक में मनाया जाता है। राम विजय के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है। मंडोर के ओझा जाति के ब्राह्मण, मंडोर कौन से जाति के ब्राह्मण? ओझा जाति के ब्राह्मण किस रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस मनाते हैं इस दिन। क्या मनाते हैं? शोक दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है ना। तो पूछिए आपसे कि राजस्थान के अंदर जो दशहरा है वो शोक पर्व के रूप में या शोक दिवस के रूप में कौन मनाते हैं? ओझा जाति के ब्राह्मण। ये अपने पूछे कि दशहरा कहां का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है दशहरा। और माधव सिंह के काल में शुरू होता है और उमेद सिंह के काल में क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। माधव सिंह के काल में शुरू होता है और किसके काल में प्रसिद्ध होता है? उमेद सिंह के काल में प्रसिद्ध होता है। तो एक लीलटास ग्रंथ भी है, लीलटास ग्रंथ। अगर पूछे आपसे कि लीलटास ग्रंथ है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था। किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा यह ग्रंथ है वो लिखा गया था। ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो आता है ऊब छठ। कौन सा? ऊब छठ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हल छठ कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? हल छठ। कब आती है? यह आवे गुरुजी भाद्रपद शुक्ला कृष्णा, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को आती है गुरुजी। इसको हल छठ भी कहा जाता है। हल की पूजा होती है। क्या कहती है? हल की पूजा होती है। बलराम जयंती मनाते हैं इस दिन। कौन सी? बलराम जयंती मनाई जाती है। ठीक है ना। बलराम को हलधर कहा जाता है। हल बहुत प्यारा था इनको, इसलिए हलधर कहा जाता है और हल की पूजा होती है। ऊब छठ को हल छठ कहा जाता है। भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को यह त्योहार है वो मनाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। ठीक है। अब बाकी पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न है वो पसंद आए होंगे और हम जो प्रश्न लेके आ रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कृपया करके इस क्लास को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।